गुड मॉर्निंग पीपल। आज का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है और इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आना है। मैं ना ही साइकियाट्रिस्ट हूँ, ना ही साइको एनालिस्ट हूँ और ना ही साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं क्लिनिकल डिप्रेशंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल एक जो डिप्रेसिव मूड बन जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट्स इन लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा जिससे डिप्रेशन हो रहा है, आपको फील हो रहा है, आपको मन में बहुत तनाव है, आपको फील हो रहा है बहुत डिप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, स्वाद नहीं आ रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। उस तनाव से कैसे बाहर आ सकते हैं, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ये डिप्रेशन क्या है। जब हम फीलिंग को अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद ही उसका उपाय निकाल पाएंगे। तो बहुत ही फेमस 5 लॉज ऑफ ग्रीफ है। जब हमें दुख होता है वो दुख स्टेज तक हम कैसे पहुंचते हैं। फर्स्ट इज डिनायल। कुछ इवेंट लाइफ में बुरा हुआ है और हो रहा है, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो बहुत दुख देता है। हम उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने लिए फेक मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, सब बढ़िया चल रहा है। फर्स्ट स्टेप डिनायल है और ये होगा ही। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम ये करेंगे ही, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ये मान के चले फर्स्ट स्टेप ये डिनायल होगा ही। अगर आपको खुद फील हो रहा है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कुछ लॉस हुआ है लाइफ में, किसी से प्यार था, कोई अभी दुनिया में नहीं रहा, या फिर कुछ अपने फैमिली में कोई प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम, कुछ एक लॉस हुआ है आपके एवरीडे लाइफ में, उस लॉस को आप डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो डिनायल नॉर्मल है, दैट इज़ ओके। डिनायल के बाद आएगा एंगर। जब आप वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये लॉस मेरी लाइफ में आ चुका है, तब होगा एंगर। और वो एंगर स्टेज आना बहुत ज़रूरी है कि अंदर में जो ये क्रोध भरा हुआ है कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों, वो स्टेज इम्पॉर्टेंट है। उस स्टेज को कर्टन के अंदर ना रखें, वो स्टेज बाहर आएगा। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर एंगर से गुज़र रहा है स्टेज से, उसको गुज़रने दें, उसको कंसोल करने की कोशिश ना करें। अगर आपको एंगर हो रहा हो तो आप उसको दबाएं नहीं, आप उस दुनिया को बताएं कि आपको एंगर फील हो रहा है और आप क्यों एंग्री फील कर रहे हैं। आप इस दुनिया को बताएं। स्टेप नंबर 3, बार्गेनिंग होगी। क्या मुझे कुछ वापस मिल सकता है अगर मैंने कुछ सैक्रिफाइस किया, अगर मैंने ये किया वो किया, तो क्या मुझे ये जो लॉस हुआ वो वापस आ सकता है। इट्स ऑल्सो नॉर्मल, बिकॉज हमको जो चीज़ लॉस हुई वो इतनी रिक्वायर्ड थी, इतने मन के करीब थी, हम कुछ भी करके वो चीज़ वापस लाना चाहते हैं। ये नॉर्मल है। स्टेप नंबर 4, जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि वो चीज़ वापस नहीं आ सकती, इट इज़ गॉन फॉर एवर, आप फिर डिप्रेशन में आते हैं और फिर कंप्लीट ग्रीफ, क्राइंग, पूरा
कंप्लीटली एंड सिंक हो जाना कि नहीं, ये वापस हो ही नहीं सकता, जो होना था वो हो गया, अभी वापस नहीं आ सकता कोई, ना अपॉर्चुनिटी वापस आएगी ना वो इंसान वापस आएगा। तो इसमें जो एक स्टेप है डिप्रेशन, ये पागलपन नहीं है। डिप्रेस्ड होना कोई डिजीज भी नहीं है, बट एक नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म है और एक नेचुरल माइंड का एक मैकेनिज्म है टू हैंडल ग्रीफ, दुख दर्द को हैंडल करने का एक मैकेनिज्म है। तो डिप्रेशन क्या है? मुझे इस चीज का कहीं सटीक आंसर मिला नहीं जिससे मैं एकदम कन्विंस्ड हो जाऊं कि हाँ डिप्रेशन क्या है, मुझे समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से डिप्रेशन है फोर्स्ड इनएक्शन अगेंस्ट फॉर योर इमीडिएट डिजायर। आपका कोई इमीडिएट डिजायर है, आप कुछ चाहते हैं कि हो, आप कुछ करना चाह रहे हो, और एक्सटर्नल फोर्सेस ने आपको दबा के रखा है, आपको जेल में बंद किया हुआ है। ऐसा आपको फील हो रहा है कि जो आप करना चाह रहे हो वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप डिप्रेस्ड हो रहे हो। इनएबिलिटी टू मूव, आप मूव नहीं कर पा रहे हो टुवर्ड्स व्हाट यू वांट, आपको चाहिए वो, पर आप उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहे हो, दैट इज डिप्रेशन। लॉस ऑफ लाइफ, कोई इस दुनिया में अब नहीं रहा, आप उनसे बातें करना चाह रहे हो, उनको हग करना चाह रहे हो, उनको देखना चाह रहे हो, महसूस करना चाह रहे हो, पर ये हो नहीं सकता। ये एक्सटर्नल एक आपको रोका जा रहा है ये करने से। किसी ने आपको पकड़ा नहीं हुआ है, कोई आपको, किसी ने आपके हाथे नहीं बांध लिए, किसी ने आपको जंजीरों से बांध के नहीं रखा हुआ है, बट आपको पता है ये हो नहीं सकता, तो आपको जेल जैसा फील हो रहा है कि आप मूव करना चाह रहे हो बट आप हासिल नहीं कर पा रहे हो आपको जो चाहिए। दिस इज डिप्रेशन, द इनएबिलिटी टू मूव। अगर आप किसी को जानते हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनका इश्यू ही यही है कि वो जो चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ मूवमेंट। ये बहुत पेनफुल चीज़ है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं आपके पेन को अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि आपका पेन निजी है, खाली आप ही अपने पेन को अंडरस्टैंड कर पाओगे। पर हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि पेन दुनिया में बहुत लोगों को हुआ है, आप अकेले नहीं हो अपने पेन में। ये जो दुख है, ये दर्द है, ये बहुत लोगों को हुआ है, हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा। यही विधि का विधान है। आप अकेले नहीं हो, आप इस चीज से अकेले जूझ नहीं रहे हो। इट इज ओके टू फील डिप्रेस्ड, इट इज ओके टू फील दैट मैं जो चाह रहा हूं नहीं कर पाऊंगा, पर इस चीज से बाहर आना भी जरूरी है। अगर आप खुद से बाहर आना चाह रहे हैं कि आप डिप्रेशन से बाहर आना चाह रहे हैं, आप मुक्त होना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी को जानते हैं जिन्हें आप डिप्रेशन से बाहर ले आना चाह रहे हैं, ये मेरा एक सुझाव है। बिकॉज डिप्रेशन इज एन inability to move
टुवर्ड्स योर डिज़ायर, आपके डिज़ायर की तरफ आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, उसको हैंडल करने के लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। फिजिकली बॉडी में मूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ रिसेंट सर्जरी, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, बेड आपका मूव किया जाए। जिस एनवायरनमेंट में आप हैं वो शिफ्ट होना चाहिए। आप कॉन्स्टेंटली कुछ नए चीज़ आपके आंखों के सामने आना चाहिए, आपको फील होना चाहिए, आपके ब्रेन को रजिस्टर होना पड़ेगा कि आप मूव कर रहे हैं, आप अटक नहीं रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टू कोप विद डिप्रेशन दैट यू आर मूविंग। आप बाहर निकलें, लोगों से मिलें और लोगों को बताएं आपको क्या फील हो रहा है। लोग समझेंगे, हम समझेंगे। नंबर 2, आप बाहर जब निकल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों को ऑब्जर्व करें। लाइफ में बहुत लोगों के बहुत सारे पेन्स हैं, वो कंपेरेबल नहीं है आपके पेन के साथ, बट आप ये ऑब्जर्व करें कि लोगों के पेन्स हैं। इतने सारे दुनिया में लोग हैं, उनके लाइफ में भी पेन्स हैं। वो भी सिमिलर सिचुएशन से शायद गुजरे होंगे जहां उनको ऐसा फील हुआ होगा कि सब खत्म हो चुका है, बट इम्पॉर्टेंट है कि वो मूव कर रहे हैं जैसे आप भी मूव कर रहे हैं। तो डिप्रेशन को समझें और मूव करें। हम आपके साथ हैं, दुनिया आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आपको हेल्प चाहिए कोप करने के लिए। आपके फैमिली मेम्बर को रीच आउट करें, अपने दोस्तों को रीच आउट करें और उनको बोलें कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बात करनी है। डिप्रेशन इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ स्टेज इन लाइफ जिससे आप गुजर रहे हैं। ये सोचते हुए आगे बढ़ें। अगर आपको ये सुझाव हेल्प किया हो तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपने ये सुझाव लेके किसी और को हेल्प किया है, उसका आउटकम क्या हुआ, वो मुझे ज़रूर बताना। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।